जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू तनुष्क बायोलॉजी। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो चलो एक एक इमेज में आपको दिखाता हूं जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये देखिए, इमेज आपकी स्क्रीन के सामने है। तो देखो इमेज में आपको क्या दिख रहा है। हम ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। आपको ए से बी तक जाना था। आपने क्या करा, ये एक रोड थी, ठीक है, या जो भी पाथ था, इस पे आपने चलना शुरू करा और आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, धीरे 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 आप चलते गए और आप बी तक पहुंच गए। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, समझ गए बात को? तो ये जो पाथ था, ये जिसपे आप चलकर बी तक पहुंचे, ये क्या था? टोटल डिस्टेंस। जो बेसिकली ये टोटल डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ा ना, इतना बेसिकली टोटल टोटल पाथ लेंथ बोल सकता हूं मैं इसको। क्या बोल सकता हूं? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ। समझ गए मेरी बात को? टोटल पाथ लेंथ समझ गए? ए से लेके बी तक की टोटल पाथ लेंथ जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। की बात आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। समझ गए मेरी बात को? टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आप देख रहे होगे कि सर ये क्या है, मतलब ये ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है और बीच में ये ग्रीन कलर की जो लाइन आपको दिख रही थी, डैश 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 वाली, जिसको मैंने अभी रेड से बना दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो ये खुद, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस आपको, ये बहुत बड़ा लेंथ आपको दिख रहा है इसका, ये ठीक है ना। इससे तो काफी, इससे ये जो वाला जो है डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, जिसको हम ये इससे ग्रीन से दिखा रहे थे, तो इससे तो काफी बड़ा लग रहा है ये वाला पाथ। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। और बेसिकली अगर आप इतने हिस्से को गायब भी कर देंगे, कितने हिस्से को गायब भी कर देंगे, इस पूरे को अगर आप देखेंगे ही नहीं, जो ये वाला पार्ट है इसको आप देखेंगे ही नहीं अगर, तो आपको सिर्फ ए से लेके बी तक ये सीधी लाइन दिख रही है। ठीक है। ए आपकी इनिशियल पोजीशन थी। इनिशियल पोजीशन का मतलब बेसिकली आप कहां पर थे पहले, तो आप थे इनिशियली ए पर। उसके बाद बी क्या है? आपकी फाइनल पोजीशन। क्या है आपकी? फाइनल पोजीशन। बी इज योर फाइनल पोजीशन। ठीक है। और ये जो लेंथ है, पाथ लेंथ बिटवीन, इसको हम बोल सकते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, एक मिनट, एल लिख दिया मैंने। पाथ लेंथ, path length, path length between, path length between initial and final position, path length between initial and final position, between initial and final position, it is called as डिस्प्लेसमेंट। इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए मेरी बात को? सिंपल, दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो डिस्टेंस होगी, बेसिकली जो दो पॉइंट के बीच में दूरी होगी, हमको नहीं पता कि हो सकता है, देखो एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कि कुछ इस तरह की कंडीशन होती। ये देखो, अभी तो आपको ये सीधा सीधा दिख रहा था ए और बी के बीच में, आपको डिस्टेंस भी तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये ऐसे सीधा सीधा दिख रहा है। अच्छा, समझ लो कि यहाँ पर कहीं पे ये ए है, ठीक है। तो देखो मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, कि सपोज करो कि अपन ये ए पर हैं, ठीक है, और यहाँ से ये बी। तो बेसिकली अपन ऐसे 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 होते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए बी तक पहुंच जाते। तो बेसिकली ये जो पाथ दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो पूरा गया, ये देखो, ये पूरा बी तक, ये क्या है? पूरा घूमते घूमते ये जो टोटल है, ठीक है ना, मतलब ए से बी तक जाने का रास्ता। समझ गए मेरी बात को? दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। समझ गए बात को? है ना। और मान लो कि कुछ ऐसा होता, बेसिकली होता क्या, कुछ और भी रास्ते हो सकते हैं बट हम उन पे नहीं जा रहे। आप बस ये समझो, ये था डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये ए से बी तक की सीधी सीधी लाइन, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? समझ गए बात को? दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। अच्छा चलो, एक एक चीज और ले लेते हैं अपन, वो ये ले लेते हैं कि मान लो कुछ इस तरीके का होता, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता, कुछ इस तरीके का होता, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तो बेसिकली जो होता, समझ लो
अगर कोई तुमसे पूछता कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर यहाँ चलना पड़ा, यहाँ चलना पड़ा 5 मीटर, ठीक है, तो बेसिकली टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा तुमको, ए से बी तक जाने के लिए तुमको ट्रेवल करना पड़ा 15 मीटर। कितना ट्रेवल करना पड़ा? 15 मीटर। ये बात समझ गए? अच्छा, अब समझो कि अगर ए से बी तक, ये तो सबसे छोटा पाथ है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक चीज और बोलते हैं अपन, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। देखो तो ए से बी तक का सबसे छोटा, तो बेसिकली ये क्या होगा तुम्हारी, ये पोजीशन के बीच का डिफरेंस, ए और बी के बीच का डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमने बोला, अगर तुमसे कोई पूछे कि ना आप बताओ मतलब कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो तुमको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है तुमने, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई तुमने, ठीक है ना, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो अपन उसकी जो ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको अपन हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं बेस। तो जो पाइथागोरस सर ने क्या रिलेशन बताया था, उन्होंने ये रिलेशन बताया था कि हमारा जो बेस का स्क्वायर होता है, हमारा जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, वो किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो वैल्यूज मैंने ले ली है, ठीक है, वैल्यूज क्या क्या ले लिए? वैल्यूज ले लिए 10 और 5, ठीक है। तो बेस की जगह पे मैं क्या डालने वाला हूँ? 5, ठीक है, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या डालने वाला हूँ? 10, दैट इज 10 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे h का स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा। फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, फिर सुनो मेरी बात, है ना, तो ठीक है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो बेसिकली अपने को पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है। तो यार पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली, अपन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यार सीधे सीधे 25, तो यहाँ पे h स्क्वायर होता, तो सिंपली 125, √125 हमारा आया था आंसर, ठीक है ना। समझ गए? नहीं तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो सिंपल है, स्क्वायर रूट निकालना है तो जोड़ी मतलब बेसिकली दो दो जो दो साथ में देखें तो दिख गए अपने को, तो 5 उनको बाहर निकाल लो और √5 वैसा का वैसा अंदर रहेगा। तो 5 √5 हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं। तो समझ गया मेरी बात को? तो यार ऐसे करके अपन ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुमसे ना एक चीज और पूछ सकता है कोई कि अच्छा बताओ कि जो पार्टिकल की जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट था वो मान लेते हैं ए और मान लेते हैं बी, ठीक है ना। वो यहाँ से ऐसे ऐसे वही अपने रास्ते को पकड़ा और घूमता गया, फिर ए से बी तक गया, ठीक है। टोटल मान लो कितने किलोमीटर चला वो? टोटल चला 30 किलोमीटर। कितना चला? 30 किलोमीटर। और फिर बी से वापस कहाँ आ गया? ए की तरफ, इसी रास्ते पे आएगा। तो और कितना चला फिर वो? 30 किलोमीटर और चला। तो कोई बोलेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना था, तुम क्या बोलोगे भाई? 30 जाना 30 आना, तो टोटल 30 + 30 कितना? 60 किलोमीटर। हाँ है ना, समझ गए। लेकिन कोई तुमसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर 0। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है? सेम। क्या है? सेम। जहां से गया था वहीं क्या आ गया? वापस आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। बट डिस्टेंस कैसा है? 60 किलोमीटर। समझ गए मेरी बात को? तो यार बस यही सारी बातें याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दो डिफरेंस और बता देता हूँ। देखो एक डिफरेंस तो ये है कि द टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड द distance, and the shortest path between A and B, basically initial and final position, is called as डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ गए कि एक डिफरेंस का, एक डिफरेंस इसका, ठीक है। अच्छा, मतलब जो मैं और बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है आपसे कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। किसकी बात करी मैंने? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, दोनों ही लेंथ है, तो दोनों की जो यूनिट होगी वो कैसी होगी? मीटर। कैसी होगी? यूनिट होगी मीटर। तो यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा,
अब नंबर थर्ड पॉइंट चलते हैं लास्ट। देखो जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साथ में कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। कौन? डिस्टेंस। समझ गए? अभी एक एग्जांपल पीछे वाला देखा था, उससे हमें ये भी समझ में आ गया था कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता और हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। समझ गए? चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, जिसमें मैं तुमको बताऊंगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच का फर्क। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस तुम लोगों तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूं तब नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।